हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने मोनोहेलाइड का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हमें केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट करना है। हालांकि केमिकल रिएक्शन जब हमने एसिड रिएक्शन से स्टार्ट किया था तभी कंप्लीट हो गया था। एक बार मैं रिकॉल कराऊं तो हमने ये बोला था कि एसिड रिएक्शंस में न्यूक्लियोफाइल के दो टाइप्स हमको मिलते हैं। या तो न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज मिलेगा जिसको मैं डायरेक्ट यूज़ कर सकता हूँ, और सेकेंड टाइप हमने बोला था कि वो NuH टाइप का मिलेगा, ऐसा लोन पेयर वाला जो होता है। और हमने ये बोला था कि फॉर डायरेक्ट आंसर मुझे NuH टाइप को कैसे यूज़ करना है। हमने मैकेनिज्म लिख कर देखा था कि पहले न्यूक्लियोफिलिक एटम पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, उसके बाद वो न्यूट्रल होने के लिए H प्लस को एक्सपेल करेगा। तो हम डायरेक्ट आंसर बनाने के लिए क्या करते हैं, हम H को पहले ही रिमूव कर लेते हैं और Nu माइनस बनाकर डायरेक्ट प्रोडक्ट बना लेते हैं। अब यदि मैं इन्हीं रिएक्शंस को वापस से लिखूं तो Rx में यहाँ पर हेलोजन क्या हुआ, लीविंग ग्रुप हुआ एल्काइल हैलाइड में। और ये जो फर्स्ट आप लिस्ट देख रहे हो ये नेगेटिवली चार्ज है, और नेगेटिवली चार्ज में मुझे क्या करना होता है, लीविंग ग्रुप को हटाना है और न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पर अटैच करना है। मतलब यदि OH माइनस न्यूक्लियोफाइल रहा तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज़ ROH एल्कोहल। यहाँ पर जो बनेगा X की जगह OR आएगा तो यहाँ ईथर बनेगा, यहाँ पर RNH2 बनेगा, यहाँ पर जो बनेगा RR बनेगा, यहाँ पर बनेगा RH, यहाँ पर बनेगा RSH, और यदि Cn माइनस आया तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज़ RCN साइनाइड बनेगा। इस तरीके से हम किसी भी निगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल को प्रोडक्ट फॉर्मेशन में यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड लिस्ट पर यदि आए तो यहाँ पर लोन पेयर वाला है, NuH टाइप है, और हमने ये डिसाइड किया कि हम H को पहले ही रिमूव कर लेंगे और यहाँ का निगेटिव चार्ज कंसीडर कर लेंगे क्या, OH माइनस। तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट यहाँ पर लिख पाऊंगा और डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ROH। देखो ये डायरेक्ट आंसर बनाने का तरीका है, एक्चुअल मैकेनिज्म हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। होगा ये कि जब H2 अटैक करेगा तो पहले ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज बनेगा, उसके बाद जब वो H प्लस एक्सपेल करेगा तब जाकर R से OH अटैच दिखेगा आपको। सेम फॉर ROH, H हटाकर मैं निगेटिवली चार्ज बना लेता हूँ RO माइनस, तो यहाँ का जो प्रोडक्ट लिखने में आएगा दैट इज़ ROR। NH3 में H हटाऊंगा तो क्या बचेगा, NH2 माइनस, तो यहाँ का प्रोडक्ट मैं डायरेक्ट लिख पा रहा हूँ RNH2। यहाँ पर RNH2 में से H हटाऊंगा तो बचेगा RNH, तो जब ही मैं R से अटैच करूंगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा R2NH सेकेंडरी अमीन। R2NH में से H हटाऊंगा तो R2N माइनस बनेगा, तो यहाँ का जो प्रोडक्ट बनेगा R3N बनेगा ये। अब इस वाले इंपॉर्टेंट टर्शरी अमीन को देखें। टर्शरी अमीन में यहाँ पर H अटैच्ड नहीं है, और यदि H अटैच नहीं है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। रिमूव करने के लिए H है ही नहीं, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिवली चार्ज इस तरीके से मुझे एटम लिखना पड़ेगा और ये बनेगा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक, सेम फॉर PS3P, फॉस्फोरस जब अटैक करेगा R से अटैच होगा तो फॉस्फोरस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये R से अटैच हो जाएगा और ये बनेगा इस तरीके से सॉल्ट। ठीक, लास्ट वाला जो लिस्ट है ये मेटल से अटैच्ड है, और हम हमेशा बोलते आए हैं GOC में कि मेटल ऑलवेज रिमेन्स इन डिसोसिएटेड फॉर्म। इसका मतलब यहाँ पर Na प्लस बनेगा तो जो अटैकिंग पार्ट रहेगा दैट इज OH माइनस। इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक पार्ट इज OH माइनस, तो यहाँ का प्रोडक्ट क्या बनेगा, ROH। यहाँ का प्रोडक्ट बनेगा ROR, यहाँ का प्रोडक्ट बनेगा RR, बिकॉज R माइनस का सोर्स बनेगा ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, यहाँ पर बनेगा RR। R2CuLi बनेगा RR, LiLH4 सोर्स ऑफ H माइनस, यहाँ पर बनेगा RH, और यहाँ पर बनेगा ईस्टर RCOR। इस तरीके से हम किसी भी टाइप के न्यूक्लियोफाइल को यूज़ करके एल्काइल हैलाइड में आसानी से प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये बहुत सारे नेम्ड रिएक्शंस हैं, जैसे हम सिलेबस में आगे बढ़ेंगे बहुत सारे नेम्ड रिएक्शंस मिलेंगे। कुछ पुराने नेम्ड रिएक्शन जो मैं रिकॉल कराऊँ, यहाँ पे जो RMGX लिखा हुआ है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। RZNR फ्रैंकलिन रिएक्शन में हमने यूज़ किया था, RZNR इज़ फ्रैंकलिन रिएजेंट। R2CuLi इज़ कोरिया हाउस सिंथेसिस में यूज़ होने वाला गिलमैन रिएजेंट। LiLH4 वॉज रिडक्शन, वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट LiLH4। ये ईस्टर फॉर्मेशन है। यहाँ पे जो हम RO माइनस यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ विलियमसन सिंथेसिस, वो इसी टॉपिक में आएगा। बहुत सारे नेम्ड रिएक्शन इस लिस्ट में जिनको हम आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्मेशन बिल्कुल आसान है कि लीविंग ग्रुप हटाना है और हमें न्यूक्लियोफाइल को इंट्रोड्यूस करना है। अब यदि इस लिस्ट में से कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को मैं एक्सप्लेन करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं ले रहा हूँ फर्स्ट वाला, हाइड्रोलाइसिस। हर लिस्ट में जो फर्स्ट वाला था वो यही था कि यदि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इज OH माइनस तो लीविंग ग्रुप हेलोजन को हटा दिया जाएगा और हेलोजन की जगह OH आएगा तो बनेगा प्रोडक्ट में क्या, एल्कोहल। इंपॉर्टेंट है रिएजेंट।
रिएजेंट पहचान में नहीं आता। अब रिएजेंट में क्या लिया जाएगा, यहाँ पर लेते हैं एक्वस एल्कली। एल्कली मतलब बेस, एक्वस एल्कली लिया जाएगा। अब एक्वस एल्कली के यदि मैं एग्जाम्पल्स लिखता हूँ तो एक्वस KOH, NaOH, हाइड्रोक्साइड्स पहचानना आसान है। NaOH, KOH, AgOH, any hydroxide you can write like COH twice, MgOH twice, any hydroxide you can write। और हाइड्रोक्साइड में OH दिख रहा है तो मुझे क्लियर मालूम चल रहा है कि ये है सोर्स ऑफ OH माइनस, तो OH माइनस का रिएक्शन करके मैं आसानी से ROH बना लूँगा। इम्पॉर्टेंट होता है, डिफ़िकल्ट होता है ये वाला कैटेगरी पहचानना, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, Na2CO3। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे OH डायरेक्ट नहीं दिखता। एनी कार्बोनेट बाइकार्बोनेट यू कैन राइट, K2CO3, CaCO3, ठीक है ना, एनी कार्बोनेट बाइकार्बोनेट यू कैन राइट। ये इन सब से क्या होता है, इन सब से होता है हाइड्रोलाइसिस, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी, ये क्लिक करना चाहिए कि कार्बोनेट बाइकार्बोनेट भी एल्कली होते हैं और द एक्वस फॉर्म में लिखा हुआ है मतलब वो हाइड्रोलाइसिस करेगा। देखो लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, ड्यू टू वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस, ठीक है ना। इसलिए RX के हाइड्रोलाइसिस से क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड ब्रेक करके मुझे OH लगाना पड़ेगा, मतलब क्या बनेगा, एल्कोहल। और कुछ इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स की बात करूं तो यदि सिंपल H2 लिखा आता है तो हाइड्रोलाइसिस तो पहचान में आ ही जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट में यदि मैं बात करूं तो लिखा हुआ आता है ऐसा, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, तब भी ये क्लिक नहीं करता। मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड सोचकर देखें, H2 और मॉइस्चर का मतलब H2, Ag2O के साथ यदि H2 रहेगा तो क्या बन जाएगा, AgOH बनाएगा, और यदि AgOH बना इसका मतलब ये हाइड्रोलाइसिस करेगा। तो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बस हमें इन रिएजेंट्स को याद रखना है। यदि टाइम पर पहचान गए तो हम आसानी से प्रोडक्ट भी बना लेंगे। ये फर्स्ट रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। सेकेंड रिएक्शन पर आते हैं, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन विद KCN एंड AgCN। ये पोटेशियम और Ag कंपाउंड्स का नेचर ही है कि पोटेशियम कंपाउंड्स में आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। आयनिक कैरेक्टर का मतलब ये डिसोसिएट हो जाएगा पहले, और यदि मैं इसको डिसोसिएट कर देता हूँ तो कार्बन पे नेगेटिव और ये बनेगा नाइट्रोजन पे लोन पेयर वाला ऐसा। और Ag कंपाउंड्स का कोवेलेंट नेचर ज़्यादा होता है, मतलब मैक्सिमम कोलिजन आयोनाइजेशन के पहले हो जाते हैं। और आयोनाइजेशन से पहले होने का मतलब कार्बन न्यूक्लियोफिलिक है ही नहीं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, नाइट्रोजन। यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज़ RCN। और यदि नाइट्रोजन की साइड से अटैक हुआ तो यहाँ पर जो एक प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ये, जिसको हम बोलेंगे आइसोसाइनाइड। यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो RCN बनेगा, साइनाइड। और ये वाला जो रहेगा आइसोसाइनाइड, ये माइनर प्रोडक्ट रहेगा। क्यों? पहली बात, कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, एक बात। दूसरी बात कि निगेटिवली चार्ज एटम इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन एटम विथ लोन पेयर। जबकि AgCN के केस में कुछ मॉलिक्यूल में आयोनाइजेशन यदि हो भी गया तो साइनाइड बनेगा, लेकिन बहुत कम अमाउंट में, तो हमें इसको क्या बोलना पड़ेगा, माइनर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम प्रोडक्ट बनेंगे वो नाइट्रोजन अटैक करेगा तब बनेंगे, इसका मतलब आइसोसाइनाइड बनेगा यहाँ का मेजर प्रोडक्ट। और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो मैं जो बोल रहा था कि पोटेशियम कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है, मैं ये लिख भी देता हूँ, तो मैंने ये लिख दिया। क्या लिखा हुआ है देखिए, KCN इज प्रिडोमिनेंटली आयनिक एंड प्रोवाइड साइनाइड आयन इन सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आयनिक कैरेक्टर है इसका ज़्यादा, इसलिए साइनाइड आयन में डिसोसिएट हो जाएगा। अब कार्बन और नाइट्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, लेकिन क्लियरली लिखा हुआ है कि यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड से स्टेबल रहेगा, इसलिए मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, साइनाइड। फिर आगे लिखा हुआ है AgCN इज मेनली कोवेलेंट। कोवेलेंट का मतलब लेस आयनिक कैरेक्टर बोलूँ मैं या मोर कोवेलेंट कैरेक्टर बोलूँ, एक ही बात है। तो यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन ही अटैक करेगा, और यदि नाइट्रोजन अटैक करेगा तो जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सिलेबस में क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ध्यान रखना पड़ेगा। और ये केवल KCN और AgCN के लिए नहीं है, ये पोटेशियम और Ag के लगभग हर रिएजेंट के लिए है। मैं एक और रिएजेंट लेता हूँ, चलो नंबर 3 पे देखें क्या ले रहे हैं। नंबर 3 देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिया, KNO2 एंड AgNO2। तो पोटेशियम के कंपाउंड से मुझे क्या करना, आयोनाइज करने के बाद मेजर प्रोडक्ट बनाना है। तो आयोनाइज करूँगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा। और मैं मेजर प्रोडक्ट क्या बनाऊँगा, मेजर प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के थ्रू लगाऊंगा और बनेगा ये मेजर प्रोडक्ट। और ये है क्या, ये एल्काइल नाइट्राइट है, ये एल्काइल नाइट्राइट। हालांकि कुछ मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन से भी अटैक होगा, और यदि नाइट्रोजन से अटैक होगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऐसा, ठीक है ना। लेकिन ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे नाइट्रोएल्केन्स। नाइट्रोएल्केन्स। अब नाइट्रोएल्केन्स में ये डाउट नहीं आना चाहिए,
यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, मैं इसको सिंपल बॉन्ड बना के प्लस और माइनस लगा के भी लिखूंगा तो बात तो एक ही है। अच्छा, AgNO2 में क्या होगा? AgNO2 में इसका कोवलेंट नेचर ज़्यादा है, इसका मतलब आयोनाइजेशन के पहले मैक्सिमम अटैक होगा। मतलब यहाँ पर जो नाइट्राइट है वो कैसा बनेगा? वो बनेगा माइनर प्रोडक्ट, और जो नाइट्रो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा यहाँ का मेजर प्रोडक्ट। तो ये हमारे सिलेबस में यूज़ होगा, तो ये हमें रिएक्शन याद रखना चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है याद रखने लायक, कि पोटेशियम कंपाउंड्स में पोटेशियम का यदि रिएजेंट रहेगा तो हम आयोनाइजेशन के बाद मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे, और Ag कंपाउंड्स में हम क्या करेंगे? विदाउट आयोनाइजेशन ही मेजर प्रोडक्ट हम बनाकर आएंगे। इस हेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विलियमसन सिंथेसिस। हालांकि ये ईथर प्रिपरेशन में यूज़ होता है वैसे तो, ठीक है ना, प्रिपरेशन ऑफ ईथर है ये विलियमसन सिंथेसिस में, जो प्रोडक्ट बनेगा वो ईथर बनेगा, लेकिन है चूंकि एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन इसलिए हमने एल्काइल हैलाइड में इंट्रोड्यूस कर दिया, ईथर में रिवीजन भी हो जाएगा। स्टेटमेंट क्या है विलियमसन सिंथेसिस का, कि व्हेन सोडियम और पोटेशियम एल्कोक्साइड्स मीन्स सॉल्ट ऑफ एल्कोहल्स, रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड्स, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? ईथर्स आर फॉर्म्ड। दिस रिएक्शन इज नेम्ड एज विलियमसन सिंथेसिस। तो मैंने एल्कोहल का सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट लिखा, इसका रिएक्शन मैंने RX से कराया, सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, लिविंग ग्रुप को हटाना पड़ेगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? ROR बनेगा। क्लियर है ये बात? अब कुछ इंपॉर्टेंट यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, ये जो RO माइनस लिखा हुआ है, जो रिएजेंट है अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, दैट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। और SN रिएक्शन के डिस्कशन में हमने बोला था कि स्ट्रॉन्गर बेस फेवर्स SN2 मैकेनिज्म, इसका मतलब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म SN2 होगा, ऑलवेज SN2, स्ट्रिक्टली SN2। और SN2 होने का मतलब दिस RX मस्ट बी प्राइमरी और सेकेंडरी। क्यों? क्योंकि टर्शरी RX लेने पर क्या होता था, हमने SN रिएक्शन में क्या डिस्कशन किया था कि यदि टर्शरी RX के सामने कभी भी स्ट्रॉन्गर बेस आया ना, तो प्रोडक्ट में सब्स्टिट्यूशन के बजाय एलिमिनेशन डोमिनेट करेगा, और एलिमिनेशन डोमिनेट करने का मतलब एल्कीन मुझे मेजर प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि इन प्लेस ऑफ RX, ध्यान से देखना, मैं टर्शरी RX यूज़ नहीं कर सकता, और SN रिएक्शन में कुछ याद है जो मैं यूज़ नहीं कर सकता, मैं विनाइल हैलाइड यूज़ नहीं कर सकता, मैं एराइल हैलाइड यूज़ नहीं कर सकता हूँ, विनाइल हैलाइड में लिखकर बताऊँ तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ड्यू टू रेजोनेंस ऑफ दिस लिविंग ग्रुप, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड इंक्रीजेज, मीन्स दैट लिविंग ग्रुप बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव। एराइल हैलाइड में भी हैलोजन का रेजोनेंस होगा क्योंकि हैलोजन कॉन्जुगेशन में है, इसलिए किसी भी SN रिएक्शन में मैं इनको यूज़ नहीं कर सकता। और कोई याद है जो मैंने लिखा था? हमने लिखा था न्यू पेंटाइल हैलाइड। ये कंपाउंड ऐसे हैं जो SN1 SN2 दोनों में कम रिएक्टिव हैं। टर्शरी RX के लिए नहीं बोल रहा हूँ, विनाइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, न्यू पेंटाइल हैलाइड, और हमने क्या बोला था? हैलोजन एट BHA। एक बार SN वाले रिएक्शन में ये रिकॉल कर लेना। न्यू पेंटाइल हैलाइड का रिएक्शन स्ट्रक्चर यदि मैं लिख के बताऊँ तो ऐसा था, और BHA का मतलब बाईसाइक्लिक कंपाउंड, और वो स्ट्रक्चर कैसा था? वो ऐसा था। ये वाले जो कंपाउंड्स लिखे हुए हैं कैन नॉट बी यूज्ड इन विलियमसन सिंथेसिस इन एनी SN2 रिएक्शन, ठीक है ना। सारे के सारे क्वेश्चंस एक्चुअली बनेंगे ऐसे ही। अब यदि मैं क्वेश्चंस में इन बातों को यूज़ करके बताऊं तो ज़रा एग्जाम्पल्स में देखना। जैसे मैंने लिखा है एग्जाम्पल नंबर 1, हमें एक कंपाउंड दिया गया, ईथर दिया हुआ है, पूछा गया बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रिएजेंट्स फॉर प्रिपेयर दिस कंपाउंड। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बना क्या है? ROR' में लिख दूँ इसको। अब मुझे या तो R' लेना पड़ेगा या तो RX लेना पड़ेगा। इसका मतलब या तो मैं ऐसा एल्काइल हैलाइड लूँ और ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल बनाऊँ, या तो मैं इसको न्यूक्लियोफाइल बनाऊँ और ये है। अब चूंकि मैकेनिज्म ये है तो यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये टर्शरी RX है, और टर्शरी RX लिया ना तो इसका जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? वो एल्कीन बनेगा। क्यों? क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे कि एलिमिनेशन डोमिनेट्स। आप चाहो तो SN वर्सेस एलिमिनेशन वाला वीडियो भी देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पर बेस्ट रिएजेंट क्या है? ये वाला। क्यों? क्योंकि जो सबस्ट्रेट है वो क्या है? CH3X, और CH3X का रिएक्टिविटी SN2 मैकेनिज्म में मैक्सिमम रहेगा, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड से भी ज़्यादा, सेकेंडरी से भी ज़्यादा, ठीक है ना। तो यहाँ पर
हमें ये नहीं लेना है, हमें इस तरीके का लेना है। और इसी टाइप का बहुत कॉमन ऑब्जेक्टिव मैं बताऊँ। सेकेंड में देखें, यहाँ पर हमने ये ईथर बनाना है, ROR' लिख लेता हूँ। अब या तो मैं ये वाला कॉम्बिनेशन लूँ या तो मैं ये कॉम्बिनेशन लूँ, तो अभी बात चल रही है इसलिए मुझे याद है कि ये वाला करेक्ट है। ये वाला क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पर ये है एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड है। और यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि जो हेलोजन है ना, ये कॉन्जुगेशन में, कॉन्जुगेशन का मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने का मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, मतलब इस हेलोजन को, लिविंग ग्रुप को हटाना डिफिकल्ट हो जाएगा। मतलब क्या लिख दूँ, लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव इन एनी SN रिएक्शन। हालांकि इस रिएक्शन का तो SN2 है मैकेनिज्म, यदि SN1 में भी लिखा होता तो मैं इसको यूज़ नहीं करता, ठीक है ना। तो ये मोनोहेलाइड के केमिकल रिएक्शंस थे। चूँकि हम पहले भी SN रिएक्शंस में रिएक्शंस एल्काइल हैलाइड की देख चुके हैं, इसलिए जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस थे वही मैंने केवल कवर किए हैं। इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो एक बार आप ज़रूर देख लें। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डाईहैलाइड्स, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वाला पोर्शन आएगा, वो ज़रूर देखना, ठीक है ना। थैंक यू।